जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमारे विश्व के जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं, आज उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका ये जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा से, ये आपका कर्क रेखा है ना, यहाँ इंडिया से होकर के गुजरती है और नीचे होती है आपकी मकर रेखा। ये आपकी मकर रेखा है और बीच में आपकी 0 डिग्री या 0 अक्षांश रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 0 अक्षांश है। ये आपका जो 23.5 डिग्री ऊपर की साइड, जो नॉर्थ की साइड है, ये नॉर्थ एरिया ना, ये वाला नॉर्थ है आपका, है ना, और नीचे ये आपका साउथ है। तो ऊपर नॉर्थ में और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में आप जानते हैं कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और ये यहाँ से आपका, यहाँ से 60 डिग्री और ये 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो ये वाला एरिया है, ये हम बोलते हैं इसको शीतोष्ण। और जो 30 डिग्री से और ये 30 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, और 30 नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और इसमें क्या होता है, देखिए, हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय आपके वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो आपके घास के मैदान हैं, उसको देखेंगे। और जो शीतोष्ण क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं, ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड, ये वाले, ठीक है, इन घास के मैदानों को हमको देखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये जो आपका ब्राज़ील है, आप ये देख रहे हैं, ये आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील ये जो दक्षिणी अमेरिका में आपका पड़ता है। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रही है कर्क रेखा, ये सॉरी मकर रेखा, ये आपकी मकर रेखा जा रही है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैप पे भी। अभी आपको पास से दिखाते हैं। आप देखो, ये दिख रही है आपको, डॉट डॉट करके जो लाइन खींच रही है ना, ये डॉट डॉट लाइन जा रही है, ये है आपकी मकर रेखा। और मकर रेखा ये 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ठीक है, और ये जो मकर रेखा है, और ये आपकी जा रही है यहाँ पे, इसको देखिए, ये आपकी ये आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है आपका ब्राज़ील। और ब्राज़ील में यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्राज़ील है आपका, यहाँ पर होता है आपका कंपोज घास के मैदान होते हैं, जो कि आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और इसी के पास में है आपका वेनेजुएला, ये आपका वेनेजुएला है। और वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोस। कौन से घास के मैदान है? लानोस, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और यहीं पर आपके पेरू के पास है, पेरू, जिसमें पाए जाते हैं आपके सैलवास। कौन से? सैलवास। तो ये 3 आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर हम जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका मकर रेखा, मकर रेखा से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको वो जो मैदान है वो शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं नीचे की साइड में, यहाँ पे अर्जेंटीना, ये आप देख रहे हैं, ये देश है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना देश है, और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं आपके पंपास। कौन से? पंपास। तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में 4 घास के मैदान हो गए। यहाँ पर आपका ब्राज़ील में आपके, यहाँ पर आपका ब्राज़ील में आपके हो गए कैंपास। ठीक है, ये वेनेजुएला में आपके हो गए लानोस। और यहाँ पर पेरू के पास हो गया आपका सेल्वास। और ये आपका अर्जेंटीना में हो गए आपके पंपास। ठीक है, ये 4 घास के मैदान हैं। इसमें 3 ब्राज़ील में, पेरू में और वेनेजुएला में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये वाले अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका पर चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखते हो, यहाँ पर या कनाडा या उत्तरी अमेरिका, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाते हैं प्रेयरी घास के मैदान हैं। और ये अगर आपको प्रश्न उत्तर में दे दिया जाए कि यूएसए और या कनाडा, तो आप दोनों ही ऑप्शनों पर टिक करेंगे। अगर आपको कनाडा ऑप्शन में नहीं दिया है, यूएसए दिया है, तो आप यूएसए पे करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर में अगर जब आप जाएंगे,
इसके ऊपर में यहाँ पर पाए जाते हैं टुंड्रा वन, ठीक है, टुंड्रा घास के मैदान यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं अब यूरोप की साइड। देखिए ये यूरोप है, ये आपका यूरोप और ये आपका एशिया, एशिया महाद्वीप है ये बहुत बड़ा। तो यहाँ पर होता है यूराल पर्वत, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है, ये यूराल पर्वत है। और इस यूरोप में पाए जाते हैं आपके पुष्टाज, क्या पाए जाते हैं, पुष्टाज। पुष्टाज घास के मैदान होते हैं जो यूरोप के यूरोप में पाए जाते हैं। और यूरोप और एशिया, इस यूरोप और एशिया के बीच में दोनों को स्टेप करता है ना, जैसे यूरोप है और एशिया दोनों को क्या करते हैं, स्टेप करते हैं, टेप करते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं आपके स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, समझ गए ना। और ये जो स्टेपीज और पुष्टाज हैं ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इधर आपका चाइना, ये आपका चाइना, चाइना में पाए जाते हैं आपके मंचूरियन घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि चीन में पाए जाते हैं। और ये जो घास के मैदान है वो भी एक तरह से शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि आपके उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण, क्योंकि ये जो चाइना है आपका कर्क रेखा से ऊपर की साइड में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मंचूरियन घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे चीन में आप देख रहे हैं कि मंचूरियन ज़्यादा खाए जाते हैं, उसी से नाम से आप याद रख सकते हैं कि मंचूरिया घास के मैदान होते हैं। इसके बाद आप चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हो ये सबसे डाउन में है ना, ये सबसे डाउन में है। यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये सबसे डाउन में पड़ता है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया सब डाउन में है। तो यहाँ पर डाउन्स नामक घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा, डाउन्स, ठीक है। और अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो ये वाला एरिया है जिसमें चाड, नाइजर, सूडान है, यहाँ पर पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका जो आपको दिख रहा है नीचे की साइड में, यहाँ पर पाए जाते हैं बेल्ड, ठीक है, बेल्ट घास के मैदान। तो जो बेल्ट घास के मैदान होते हैं वो उष्णकटिबंधीय होते हैं, जबकि सवाना भी जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। जो बेल्ट आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण। तो ये हुए हमारे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। एक बार रिपीट करते हैं, प्रेयरी जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा, वेनेजुएला में लानोस, कंपोज आपका पाया जाएगा ब्राज़ील में, और पंपाज आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। ये 3 घास के मैदान है और एक सैलवाज हो गया। इस अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसमें 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें सवाना घास का मैदान है जो कि ऊपर की साइड में है, और जो साउथ अफ्रीका में है वो है आपका बेल्ट, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपका पुष्टाज, और एशिया की, यूरोप और एशिया दोनों की बात करें तो इसमें स्टेपीज घास के मैदान हैं। चीन की बात करें तो चीन में आपका मंचूरिया घास का मैदान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में हो गया आपके डाउन्स। तो इस तरह इन सभी 7 महाद्वीपों में जो प्रमुख घास के मैदान है वो यहाँ पर हो गए हैं। और जो ऊपर की साइड में यहाँ पर पाए जाते हैं, जो उत्तरी नॉर्थ ध्रुवों के पास में, उनको बोलते हैं टुंड्रा घास के मैदान, जो कि ऊपर ध्रुवों की साइड में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।